बालाघाट जिले में संचालित निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म, किताबें और मोटी फीस को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर 67 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें गांव देहात में संचालित स्कूलों के अलावा शहर के नामी गिरामी स्कूल भी शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि इन स्कूलों को जवाब देने के लिए 24 जून तक समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस समयावधि के भीतर भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो कलेक्टर बालाघाट की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म में अभिभावकों से ठगी की शिकायतों पर यह नोटिस जारी किया गया है। इनमें विकासखंड बालाघाट के 22 स्कूल, कटंगी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 7 स्कूल, किरनापुर के अंतर्गत आने वाले 3 और खैरलांजी के 2, परसवाड़ा के 3, बिरसा के 3, बैहर के 5, लांजी के 5, लालबर्रा के 6 और वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले 11 स्कूल शामिल है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पाठ्य पुस्तक का निर्धारण, गणवेश का निर्धारण, फीस का निर्धारण आदि बिंदुओं से संबंधित हम लोगों ने जानकारी मांगी है। इनमें सामान्यतः कि पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय द्वारा या वहाँ के प्रबंधन समिति द्वारा कौन सी पुस्तक चलाई जा रही है, पुस्तक के राइटर कौन हैं और उनके प्रकाशक कौन हैं। दूसरी बात ये कि गणवेश बच्चों के लिए जो निर्धारित गणवेश हैं, टाई है, मोजा है, जूते हैं, उनके पैंट शर्ट इत्यादि हैं, ये कितने साल से उसी ड्रेस को, उसी गणवेश को उनने अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए मतलब अभिभावकों द्वारा निर्धारित किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर साल वो गणवेश बदल रहे हों या ये कर रहे हैं, ये जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही 3 से 4 वर्ष की विद्यालय की फीस, मतलब 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, ये उन्होंने किस किस क्लास के बच्चों और अभिभावकों से कितनी शुल्क उन्होंने लिया है। ऐसे किसी सत्र में अगर मान लीजिए शुल्क में 10% से अधिक अगर वृद्धि होगी तो कलेक्टर महोदय की समिति द्वारा इसको जांच करके जो भी निर्देश हैं उस निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हमने विद्यालयों से एक और चौथा बिंदु हम लोगों ने मांगा है, जिसमें कि निजी विद्यालयों का ये दायित्व होता है कि जो बच्चों से प्राप्त जो शुल्क होती है या फीस होती है उसको अपने आय स्रोत में लें और उसको वो खर्च करें। तो एक जो शैक्षणिक सत्र में कितनी राशि उन्होंने प्राप्त किया, कितने खर्च किया, इसकी ऑडिट कराना उस विद्यालय का दायित्व है। तो वो ऑडिट भी वो करेंगे और अपने जो निर्धारित पोर्टल है उस निर्धारित पोर्टल पर इसको अपडेट करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन सबकी हार्ड कापी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे आपके मांग के अनुसार हमने बालाघाट जिले के 67 विद्यालयों को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने ये परिपत्र जारी किया है और उनकी जानकारी हमारे पास प्राप्त हो। बालाघाट जिले में बुधवार को तेज बारिश के साथ प्री मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। वैसे तो बीते 3 दिनों से लगातार जिले के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, लेकिन आज पहली बार बालाघाट शहर में भी जमकर बारिश हुई। हालांकि यह बारिश आधे शहर में ही हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की है। शहर में जब यह बारिश शुरू हुई तब अंबेडकर चौक से लेकर मोती गार्डन चौक के बीच नालियों का गंदा पानी अचानक से सड़क पर बहने लगा, जिससे कई लोगों को बदबूदार पानी की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं नगरपालिका के द्वारा बारिश पूर्व किए जा रहे इंतजामों की कलई भी आज पहली बारिश में ही खुल गई। कहने को तो नगरपालिका की ओर से बारिश पूर्व जल निकासी के लिए लंबे समय से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आज भी शहर के कई इलाकों में साफ सफाई पूरी नहीं हुई, जिससे नालियों में बहने वाला गंदा पानी अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शाम होते ही आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। यदि समय पूर्व निकासी के उचित प्रबंध नहीं किए गए तो फिर शहरवासियों को जलभराव की गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है।
बालाघाट शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का हाल बेहद ही खराब है। वैसे तो यह प्रोजेक्ट बीते 7 वर्षों से वैनगंगा नदी के किनारे चल रहा है, लेकिन आज भी लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। हद तो ये हो गई है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा पुख्ता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस लेट लतीफ़ी की वजह से खरीदार किराया भी भर रहे हैं और किस्त भी जमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट शहर में 100 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत 2017 में कार्य की शुरुआत की गई थी। इस कार्य की स्वीकृति के बाद मुंबई की ईगल इंफ्रा कंपनी ने कार्य भी शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया, जिसके चलते इसकी लागत घटाकर 56 करोड़ रुपए कर दी गई और EWS सहित LIG और MIG की संख्या भी कम कर दी गई। वर्तमान में 468 EWS बनना है, इनमें से 72 कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि LIG और MIG का कार्य अभी भी अधर में ही लटका हुआ है। EWS हितग्राहियों को उनके आवासों का आवंटन नहीं होने से वे काफ़ी परेशान हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी नगरपालिका के द्वारा इसे साकार करने के लिए अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया, लिहाजा कच्छप गति से यह कार्य चल रहा है। कंपनी को मात्र 2 साल में यह कार्य पूरा कर लेना था, किंतु आज 7 बरस पूरे होने पर भी यह कार्य पूरा नहीं हुआ। जो आवास तैयार हो चुके हैं उनमें बिजली कनेक्शन का कार्य अधूरा है। इस संबंध में कंपनी के साइट इंचार्ज बताते हैं कि 5 करोड़ की लागत से एक सब स्टेशन का निर्माण होना है, जो कि अभी तक तैयार नहीं हुआ। इस कारण EWS आवास का आवंटन रुका हुआ है। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा कब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाता है। अधिकांश हितग्राही अपने स्वयं के आवास को लेकर किस्तें भी जमा कर रहे हैं, तो कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जो 2 लाख रुपए एक साथ जमा भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि EWS आवास में एक हॉल, किचन और बेडरूम के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी है। इसके तहत हितग्राही को मात्र 2 लाख रुपए ही जमा करना है, जबकि LIG की कीमत 18 लाख और MIG की कीमत 22 लाख रुपए है। इसमें किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं है।